हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। देखो, इसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एक ऐसी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी सीखेंगे जो आपको एक जबरदस्त प्रॉफिट देके जाती है। और काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो इसकी एक्यूरेसी भी मुझे ठीक ठाक लगी। मतलब अच्छी खासी इसकी एक्यूरेसी निकल के आती है। 100% किसी की एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, नॉर्मली जो स्ट्रेटेजीज होती है ना, उनसे ये बेटर काम करती है। तो बैक टेस्टिंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और बैक टेस्टिंग से आपको ये भी फायदा होगा कि आपको सीखने को मिलेगा कहां पर आपको एंट्री लेनी है और कहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट आपकी चॉइस होती है, पैसा आपको मार्केट से कितना निकालना है वो आपको आना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे काम आपको करना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप लॉस में जा रहे हो तो किधर आपको एग्जिट करना है। तो लॉस बचाना मैं सेशन में सिखाऊंगा, एंट्री लेना मैं आपको सिखाऊंगा, और टारगेट आपको खुद से अंदाजा लेना है कि आप कौन सी रेशियो पे काम करते हो, 1:1:3। ठीक है। अब अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके यार अपना फीडबैक जरूर देके जाना। अगर सेशन अच्छा लगता है ना, तो आप नीचे एक हार्ट भी छोड़ सकते हो, मतलब एक दिल वाला इमोजी जो होता है वो भी छोड़ सकते हो, अगर आपको सेशन पसंद आता है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या फीडबैक देके जाए। तो चलो यार, सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। देखो, सेशन शुरू करूंगा, यहाँ पर मैं चार्ट्स पे आपको लेके जाऊँ उससे पहले आपको एक आइडिया दे देता हूँ। करना क्या है, देखो मार्केट खुलती है 9:15 बजे। 9:15 मार्केट खुली, ग्रीन कैंडल बनी। 10-15 मिनट ना मार्केट को आपको देखना है, ग्रीन कैंडल ही बननी चाहिए शुरुआत में। स्ट्रेटेजी का काम ये है कि ये स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है सिर्फ और सिर्फ बियर मार्केट में। ठीक है, सेलिंग में आपको यूज करनी है। तो शुरुआत में 2-3 कैंडल हमारी ग्रीन बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल्स क्या बनती है ना, कि वहां पर मार्केट पॉज लेना शुरू कर देती है। मार्केट पॉज लेती है। देखो, ये जो पूरा ग्रीन मोमेंटम जो आया है, जैसे ही ये अगली 2-3-4 रेड कैंडल अगर उसका 50% से ज़्यादा वैल्यू ले जाती है, ठीक है, रेड कैंडल बनी, उसका 50% से ज़्यादा वैल्यू ले गई, तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि जो बुल्स थे अब वो वीक पड़ चुके हैं, अब टाइम आ गया सेलिंग का। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो जिस पर्टिकुलर कैंडल ने 50% से ज़्यादा वैल्यू ली थी, यानी कि इस वाली कैंडल ने, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस डाल के एंटर कर सकते हो। या फिर अब ये 50% से वैल्यू जो ज़्यादा ले जा चुकी कैंडल, उसके अगली कैंडल जो बनेगी, जो और ज़्यादा वैल्यू लेके जाने वाली रेड कैंडल, उसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के या फिर समवेयर इसके बीच में डाल के आप एंट्री कर सकते हो 50% पे, और अपना ट्रेड का रेशियो ले सकते हो 1:2, 1:3। आपको एक बेसिक आइडिया दिया, शायद आप में से कुछ को समझ आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। अब एक्चुअल चार्ट्स में आपको मैं दिखाता हूँ, जिससे कि आपको डिटेल में चीज़ें समझ आए। पसंद आ रहा है सेशन और अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर देना, ये रिमाइंड कराने के लिए मैं बीच में आया था। सेशन की तरफ वापस चलते हैं। देखो, ये एक फ्राइडे का सेशन है। ठीक है, अब फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे को अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर पहली कैंडल जो है ग्रीन बनी है, आपको दिख रही है ग्रीन कैंडल बनी हुई है। इस ग्रीन कैंडल के बाद ना मार्केट देखो, दूसरी कैंडल पॉज बनती है, तीसरी कैंडल फिर से ग्रीन बनती है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 3-4 कैंडल यहाँ पर आप देखो रेड बन गई है ना। और जैसे ही यहाँ पर समवेयर इधर कहीं जो है 50% से ज़्यादा वैल्यू जो है पहली ग्रीन कैंडल की जा चुकी है, मतलब बुल्स अब यहाँ पर वीक पड़ चुके हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो, है ना। पहले आप कैंडल ये वाली देखो, ग्रीन वाली, इसने दिखाया कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाती है। दूसरी कैंडल ग्रीन जब बनती है, उसके बाद मार्केट पॉज लेती है और नीचे आने लग जाती है। जैसे ही ये बीच में आपको जो लाइन दिख रही है, ये इसका 50% से ज़्यादा वैल्यू चली गई है, उसके आपको बाद आइडिया मिल चुका है कि अब बुल्स वीक है, अब सेलिंग आने वाली है। आप क्या कर सकते हो, या तो ये जो रेंज बनी थी, ये आपको दिख रही है 41,200 की जो रेंज है, इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस डाल के आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर 1:1:3 आपको दोनों ही रेशियोज मिलेगी, आई गेस बेटर रेशियो मिली है यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप कर सकते थे कि देखो, मेन मिनिमम जो आपको लेके चलना है 1:1.5 तो लेना ही लेना है। रेशियो आपकी 1:1 से तो फालतू होनी ही चाहिए, नहीं तो आपको एक प्रॉफिट होगा, एक लॉस होगा, फिर से जीरो पे आ जाओगे। तो आप अपना रेशियो के हिसाब में यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, और काफ़ी अच्छे हमें टारगेट यहाँ पर देखने को मिले हैं। करीबन आप देखो मार्केट ना 600 पॉइंट गिरी है उसके बाद। ठीक, तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है। 50% से ज़्यादा वैल्यू जैसी चली जाए ना पहले मोमेंटम की, आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना मैंने आपको बता दिया, टारगेट आपके ऊपर रहने वाला है। एंट्री कहाँ पर करनी है, 50% से ज़्यादा वैल्यू चली जाए उस वाली कैंडल से या फिर उसके अगली कैंडल से। अब यहाँ पर देखो, एक ही तरीका मैंने आपको बताया है। अब देखिए, चलते हैं पिछले दिन की तरफ। पिछले दिन तो देखो कुछ था ही नहीं, पहली रेड बनी, दूसरी ग्रीन बनी, और पूरे एक एक बार में 100% वैल्यू ले जा चुकी है, कुछ है नहीं। इधर आप देखोगे तो 1 फरवरी को, 1 फरवरी को भी यहाँ पर कुछ ऐसे खास है नहीं 1 फरवरी को। हाँ, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एक रेंज बनी थी यहाँ पर, उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, वापस मार्केट वहीं है, स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर गई। एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बताने वाली है ना, सेशन तो वैसे दूसरी स्ट्रेटेजी का है, लेकिन एक चीज़ देखो, शायद आपको अभी तक ना पता हो, वैसे तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। 42,000 पे मार्केट एक पॉज लेती है, और उसके बाद 42,000 पे एक पॉज लेती है, और उसके बाद एक तरफा सेलिंग आती है करीब करीब 1000 पॉइंट की, आई गेस उससे ज़्यादा भी आती है। हाँ, करीब करीब 1200 पॉइंट की सेलिंग आती है। तो आप देख सकते हो राउंड नंबर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। राउंड नंबर की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर पता चली। अब वापस चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ। यहाँ पर कुछ खास है नहीं, वॉलेटाइल मार्केट रही है।
और हमने कहा था ग्रीन कैंडल को हमें नोटिस करना है। अब देखो ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर है, मार्केट खुली है ना, मार्केट खुली, यहाँ पर 2-3 ग्रीन कैंडल बनी हुई आपकी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कहीं 50% से ज़्यादा वैल्यू उस पूरे मोमेंटम की, बाइंग मोमेंटम की चली जाती है, यहाँ पर 50% से ज़्यादा वैल्यू। अब उसके बाद आप नोटिस करो ना, यहाँ पर अगर हम एंट्री कर जाते हैं समवेयर इधर स्टॉप लॉस डाल के, तो 1:2 1:3 हमें मिला कि नहीं मिला, ये 1:2 1:3 रेशियो में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इजीली आप देखोगे यहाँ पर हमें करीबन 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम मिला है। फिर वही बात रिपीट करूँगा, 50% से ज़्यादा वैल्यू जब ग्रीन कैंडल्स जो शुरू में 2-3 बनी है उनके मोमेंटम चला जाए, मतलब 50% से ज़्यादा वैल्यू खत्म हो जाए, उसके बाद आपको सेलिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। लगभग 70 से 75% की इसकी एक्यूरेसी निकल के आती है। शुरुआत में बस एक शर्त है कि यार शुरुआत में ना जो कैंडल्स बने वो ग्रीन बननी चाहिए। यहाँ पर रेड है, रेड का कोई लेने देना है नहीं, शुरुआत में ग्रीन कैंडल। अगर आपको एक आइडिया समझ आ गया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर शुरुआत में ग्रीन कैंडल देखो, अभी तो वैसे रेयरली नहीं मिल रही है। 2 आपको मैंने दिखा दिए सेशन जिसमें इंपॉर्टेंटली हमारा बैक टेस्ट हो चुका है। और देख लेते हैं एक दो अगर कोई ग्रीन मिल जाता है। हाँ, यहाँ पर देखो एक चीज़ आप देखो ना कि अगर आप एक स्ट्रेटजी पे ही काम करते हो तो कितने कितने दिन में जाके एक्टिवेट होती है। यहाँ पर आप देखो ग्रीन कैंडल से शुरुआत हुई, ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर समवेयर उसने यहाँ पर अपना 50% से ज़्यादा वैल्यू तोड़ दी। 50% से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर ग्रीन कैंडल की शुरुआत में जा चुकी है। अब यहाँ पर आप देखो इधर से सेलिंग की शुरुआत हुई और एक तरफा कितनी ज़्यादा सेलिंग आई। क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर 1:2 1:3 यहाँ पर आपको मिला होगा कि नहीं मिला होगा? खुद देखो एक बार, है ना। तो आपको क्या नोटिस करना है, दिन की शुरुआत का 50%। मैं चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे मे भी किसी को इरिटेटिंग लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए बताना ज़रूरी है कि 50% से ज़्यादा वैल्यू शुरुआत में ग्रीन कैंडल्स की अगर जब चली जाती है, सेलिंग आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। 1:2 1:3 ले सकते हो, आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। फिलहाल हमने 3 बार जो देखा वहाँ पर एक बार भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी ज़रूर एक बार हिट होगा 4 बार ट्रेड लेने पर। लेकिन फिर भी सोचो ना, अगर आप 1:2 पे काम कर रहे हो, आपके लिए स्ट्रेटजी कितना अच्छा रिजल्ट आपको ला के देगी। हाँ, एक चीज़ और है यार, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, कहीं से नए सेटअप को उठाओ ना तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो मिनिमम कर देना। अगर आप 50,000 से 4 लॉट ले रहे थे, अब इसको स्ट्रेटजी को जो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने बैठो ना, सिर्फ सिंगल लॉट में ट्रेड करना, नहीं तो आपको शुरुआत में एकदम से आपको परफेक्ट पकड़ में नहीं आएगी चीज़ें, तो लॉस भी हो सकता है। तो आई गेस आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक काम आपको करना है, इसका बैक टेस्ट अपनी तरफ से भी जरूर करना। आज बैठ के पूरा दिन है आपके पास, पूरी रात है, या फिर 2-3 दिन और लगा लो। उसके बाद मार्केट में इसको ऑब्जर्व करो कुछ दिन। और मैं भी जो अपने ट्रेड शेयर करता हूँ आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें से मोस्टली ट्रेड्स इसी स्ट्रेटजी पे बेस्ड रहते हैं। वैसे मैं 4-5 यूज करता हूँ स्ट्रेटजीज, इसमें भी ये वाली, मतलब 4-5 में से एक ये वाली स्ट्रेटजी भी रहती है। तो आप उन ट्रेड्स को जरूर ऑब्जर्व करना। आपसे मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये वाली स्ट्रेटजी पे ट्रेड बेस होगा ना, तो मैं आपको स्ट्रेटजी का नाम भी उस पर मेंशन करके देने वाला हूँ, तो आपको लाइव टेस्ट दिख जाएगा कि हाँ भाई स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कैसे निकल के आती है। तो बस इस सेशन के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब और कमेंट तो आपको हार्ट वाला इमोजी जरूर करना है। ये क्या राजमास हो गया था। और कुछ भी फीडबैक आप देना चाहते हो तो वो जरूर देके जाना। थैंक यू।